ये 3099 होंगे। सॉरी, आप अपने ईबीटी कार्ड से ये चीजें नहीं खरीद सकते। सॉरी उसके लिए। जल्दी करो दादाजी, हम में से कुछ लोग अपनी जिंदगी में वापस जाना चाहते हैं। मेरे पास बस इतना है। अरे ये मोमबत्तियों के लिए काफी है। चलो जल्दी करो। सॉरी, बस 1 मिनट और लगेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो लाइन से बाहर हो जाओ। उफ, कुछ लोग बहुत ही सेल्फिश होते हैं। मैं कैंडल्स ले लूंगा। अब वक्त आ गया। अरे सुनो, सब कुछ मिल गया? मैंने कोशिश की, सच में की, पर मेरे पास केक और विल के गिफ्ट के लिए पैसे नहीं थे। अरे कोई बात नहीं, बस घर आ जाओ, हम कुछ कर लेंगे, ठीक है? ओके। ये उदास चेहरा क्यों? जस्ट मैं चाहता था कि आज उसके लिए खास हो, समझी? मुझे पता है तुमने किया, हम दोनों ने किया। उसे क्या बताएंगे? मुझे नहीं पता। उसे और इंतजार मत कराओ, ठीक है? उठो बेटा, उठो। आप घर पे हो? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या है? बस बात यह है कि तुम्हें बर्थडे पे एक कैंडल से ज्यादा मिलना चाहिए था, पर मैंने तुम्हें निराश कर दिया। हमने कोशिश की थी कि तुम्हारे लिए केक लाएं, पर अरे दादी, सच में कोई बात नहीं। मुझे अच्छे बर्थडे के लिए कोई फैंसी केक नहीं चाहिए। जब तक आप दोनों मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप सबसे अच्छे पोते हैं जिसकी कोई भी आशा कर सकता है। हाय, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाय, माफ करना घर पे डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर मैंने आपको पहले स्टोर पे देखा था। मुझे लगा आपको ये वापस चाहिए होगा। थैंक यू फॉर दैट। ये बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है आप भूल गए थे। मैं जासूसी नहीं कर रही थी, पर लगा कि आपको आज इनकी सच में जरूरत थी। प्लीज अंदर आओ, अंदर आओ। और देखो मुझे क्या मिला। वाह, सच में? क्या ये मेरे लिए? बिल्कुल, आज तुम्हारा खास दिन है। अंदाजा लगाओ, और भी है। खुद ये वही है जो मैं चाहता था। धन्यवाद दादाजी, धन्यवाद दादी जी। इस प्यारी औरत का आभारी हूँ, उन्होंने मेरी मदद की। थैंक यू प्यारी आंटी। कोई बात नहीं, वेलकम। लाइटर लाने दो, हम केक पर कैंडल्स लगाना चाहते हैं। चलो। ओह, थैंक यू। तुम्हें पता नहीं कि इसका हम सबके लिए और उसके लिए क्या मतलब है। अगर बुरा ना मानो, उसे इतनी बुरी तरह क्या हो गया है? उसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है। हमने सब कुछ ट्राई किया। मेरे पास नए ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं हैं। क्या बस आप तीनों ही हो?
विल ने पिछले साल अपने माता पिता को कार एक्सीडेंट में खो दिया। हमने अपनी बेटी और दामाद को खो दिया। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो ठीक रहे। उसके चेहरे की मुस्कान से लगता है कि आप दोनों अच्छा काम कर रहे हो। आपका ये कहना बहुत अच्छा लगा। काश ये सच होता। मैंने पेंशन को जितना हो सका खींचा। ब्रैडली ने अपने मेडिकल बिल्स में थोड़ी कमी की। मैं हर दिन यहां से बाहर नौकरी ढूंढने जाता हूं। कोई भी सीनियर सिटीजन को हायर नहीं करना चाहता। ये सुनकर बहुत मुश्किल लगता है, पर मुझे लगता है मैं मदद कर सकता हूँ। आपने पहले ही काफी कर लिया है और करने की जरूरत नहीं है। मुझे करने की जरूरत नहीं, बट मैं करना चाहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप सब क्या झेल रहे हो। देखो, जब मैं छोटी थी मेरी मम्मी को लंग कैंसर हो गया था। इलाज ने उनकी सारी सेविंग्स खा ली और बीमारी की वजह से वो जॉब नहीं कर पाई। इस तरह हम सड़क पर आ गए। मेरी मम्मी बीमार होती गई, उतना ही मुझ पर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी बढ़ती गई। चीजें बिगड़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन एक दिन एक फरिश्ता हमारी जिंदगी में आया। उसने बताया कि वह इस एरिया में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का मैनेजर है और उसने मेरी मां को नौकरी का प्रस्ताव दिया जिसमें फ्री हाउसिंग भी थी। इससे हम सड़कों से हट गए। मम्मी को बेहतर इलाज के लिए जरूरी इनकम मिल गई और उन्होंने कैंसर को हरा दिया। तो देखो, ये सब एक अजनबी की दयालुता के बिना मुमकिन नहीं होता। इसी वजह से मैंने एक गैर लाभकारी संगठन शुरू किया ताकि आपकी तरह की फैमिलीज को मुश्किल समय से निकलने में मदद मिल सके। उस आदमी का क्या हुआ जिसने तुम्हारी मदद की? काश मुझे पता होता। वो आखिरकार उनको एक अलग नौकरी मिली, वो चले गए और मेरी माँ उनका पता लगाने से पहले ही गुजर गई। मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं कि वो कैसे दिखते थे। हमें कभी ठीक से उनका शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला। मुझे हमेशा इसका अफसोस रहेगा। अरे क्या हुआ? आप ठीक हो? मेरा इरादा आपको दुखी करना नहीं था। नहीं, तुमने नहीं किया। बस ये की। वो मैं हूं, मतलब आप ही हो। इतने सालों के बाद मैंने हार मान ली थी, आपको ढूंढने की उम्मीद छोड़ दी थी। ओह, आपको पता नहीं कि आपने मेरी जिंदगी कैसे बदल दी। मेरा मतलब है, अगर आप नहीं होते तो मैं यहां नहीं होती। दिल से मैं सचमुच इसकी सराहना करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं था, मैं बस मदद करना चाहता था। कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारे लिए ये बड़ी बात थी। और मेरी बात मान लो, मैंने अभी बस शुरुआत की है आपको वापस चुकाने की। सुबह मैं बच्चों के हॉस्पिटल कॉल करूंगी और यंग विल को बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाऊंगी। अरे बाप रे। अब ये ये तो कमाल है। थैंक यू सो मच। आप लोग क्यों रो रहे हैं? चिंता मत करो बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। इसका मतलब है कि मैं अब अपना केक खा सकता हूँ? ये बिल्कुल सही है, पर मुझे पहले हैप्पी बर्थडे गाना चाहिए। ठीक है?